कलाम। आज जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो टॉपिक का जो नाम है वह टॉपिक का नाम है रीजनिंग। रीजनिंग मीन्स क्या होता है? तर्क शक्ति। क्योंकि तर्क शक्ति मीन्स क्या होता है? हम लोग का जो माइंड होता है, तो माइंड पर ही हमारा इसका क्वेश्चन बनेगा। दुनिया में आप कोई भी काम होता है उसमें रीजनिंग का हेल्प होता है। चाहे आप मैथमेटिक्स क्वेश्चन को सोल्यूशन करें या किसी भी चीज़ का सोल्यूशन करें, तो जो हमारा जो मेन मोटो रहेगा इस वीडियो का वो रहेगा, जो एग्जामिनेशन आने वाला है, बिहार एसएससी हो गया या इसके साथ साथ सीटेट एग्जामिनेशन जो हो गया, उसमें रीजनिंग बहुत ही हेल्पफुल साबित करे। क्योंकि जो रीजनिंग होता है जो पूरा का पूरा माइंड का खेला होता है, और हम जानते हैं कि हम सब एक ह्यूमन बींग्स है और हम सब के पास क्या एक माइंड होता है जो कि पूरा के पूरा फुल्ली काम करता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो। हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है रीजनिंग। रीजनिंग में पहले सबसे पहले हम टाइप 1 को देखेंगे। टाइप 1 जो होगा वह पूरा के पूरा नंबर बेस होगा। नंबर में कैसे, नंबर में किस टाइप का रहेगा आपको, इसमें कम से कम 2 से 3 कंसेप्ट होगा। क्योंकि जो एग्जामिनेशन होगा आप लोग का, या बिहार एसएससी हो या सीटेट हो, इसमें जो रीजनिंग होता है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। जैसे में आपका कहीं जुड़ रहा है, कहीं प्लस हो रहा है, कहीं माइनस हो रहा है, तो उसको लेकर के हम मेनली काम करेंगे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका 3 से 6 हो रहा है, 6 से 18 हो रहा है, उसके बाद 72 हो रहा है, उसके बाद 360 हो रहा है। तो आगे क्या होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ 4 लॉजिक लगाना है हमको। एक चेक करना है प्लस पर, एक चेक करना है माइनस पर, एक चेक करना है गुणा पर, और कभी कभी जो होगा वो आ जाएगा या तो प्राइम नंबर या तो जाएगा आपको स्क्वायर पर जाएगा। तो मेनली आपका 3 ही कंसेप्ट दिखेंगे इसमें, प्लस माइनस या आपका मल्टीप्लाई। हमारा जो यहाँ हो रहा है, देखिए जब भी क्या होगा अब यहाँ पर डाउट क्या होगा कि मल्टीप्लाई कहाँ लगाएंगे, प्लस कहाँ लगाएंगे या माइनस कहाँ लगाएंगे। तो मल्टीप्लाई का सिंपल लॉजिक होता है कि पहले वाला आगे का जो टर्म होगा वो पहले वाला टर्म से क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा। अब बहुत ज्यादा होगा। जैसे अगर यहाँ 3 से 6 हो रहा है, 6 से 18 हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले 3 को 6 से करेंगे तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 6 से 18 करेंगे तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा। यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि आगे हमको इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, आगे क्या होगा 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा आपको 2160। दैट मीन्स आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 78 से क्या हो गया, 70 हो गया, उसके बाद क्या हो गया 72 हो गया, फिर 61। देखिए फिर क्या करेंगे, इसमें हम चेक करेंगे कि प्लस से हो रहा है कि माइनस से हो रहा है। प्लस करेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है 8 हमारा घट रहा है, यहाँ फिर क्या हो रहा है 2 बढ़ रहा है। जब भी और किसी भी लॉजिक में, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से थोड़ा क्लियर करना है आपको, कि जब किसी भी आपका जो सीरीज होगा उस सीरीज में कभी भी एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो वहां पर बस सिर्फ एक ही रीजन लगाना है आपको, ऑड या इवन कंसेप्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑड या इवन, ऑड मीन्स होता है जो विषम संख्या स्थान पर है या जो सम संख्या स्थान पर, वो हम वहां काम करेंगे। तो हम क्या करेंगे 78 को इसको इससे मिलाएंगे, एक गैप करके एक गैपिंग करेंगे, फिर इसको इससे मिलाएंगे और फिर इससे इसको मिलाएंगे। तो हमारा जो आंसर होगा इससे हमारा आंसर नहीं आ सकता है, क्योंकि जो हमारा जो सीरीज है, ये जो हमको बाउंड्री बनाए है, पुल बनाए हुए, ये जो पुल हमारा है, ये पुल हमारे जो निकालना है फैन आउट से आगे जा रहा है, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है। फिर क्या करेंगे, इस बार इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, फिर इसको। हाँ, तो हमारा जो कंसेप्ट है इसमें काम करेगा। तो कंसेप्ट क्या होगा, 70 से 61 हो रहा है, डेट मीन्स क्या हो रहा है, कितना घट रहा है, तो हमारे यहाँ हो जाएगा -9, मतलब 9 घट रहा है। तो आगे भी क्या घटेगा, 9 घटेगा। तो 61 में से अगर हम 9 को माइनस करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 52। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और कभी भी अगर कोई चीज घट रहा है फिर बढ़ रहा है, या बहुत ही कम घट रहा है या बहुत ही कम बढ़ रहा है, तो हमेशा यही लॉजिक लगाएंगे। हम बीच में क्या करेंगे, गैपिंग कर देंगे, इसको बोलते हैं गैपिंग सिस्टम। एक गैप कर देंगे इसके लिए फिर इसके लिए, तो इससे हम आराम से फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2 से 6 हो रहा है, तो इसमें सिंपल हो रहा है।
तो क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, 2 से 6 मतलब हम 4 ऐड करना पड़ेगा। 6 से 12 मीन्स क्या होता है 6 ऐड करना पड़ेगा। 12 से 20 मीन्स हमको 10 ऐड करना पड़ेगा। 4 6 10 यहाँ पर आपका 2 हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर हो रहा है आपका 10, यहाँ नहीं होगा, यहाँ आपका होगा 8, 12 से 8 20 हो जाएगा। तो 4 से 6, 6 से 8, 8 से आपका हो जाएगा 10, मतलब 2 का अंतर हो रहा है, 2 4 6 8 10, आगे क्या हो जाएगा आपका सिंपल 12 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 और 12, ऑप्शन नंबर बी 42 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो गया कि 2 3, देखिए अगर यहाँ पर हम सिंपल लॉजिक लगाएंगे तो 2 से 1 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, फिर 5 बढ़ गया, फिर यहाँ क्या होगा 8 बढ़ गया। इसमें लॉजिक सिस्टम से नहीं बनना, कहीं बढ़ रहा है, कम बढ़ रहा है, फिर ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे हम एक और लॉजिक लगाएंगे। वो लॉजिक क्या होगा आपको कि थोड़ा गौर करना है हमको कि आगे का जो टर्म होगा ना, आगे का टर्म वो पहले वाला टर्म के ऐड से भी हो सकता है। जैसे अगर 5 आ गया तो 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो सही हो गया। अगर हमको 8 लाना है तो पहले वाला 2 को जोड़ेंगे 3 और 5 तो 8 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम 13 को लेंगे तो 8 और 5 क्या हो जाएगा 13 आ जाएगा। 21 को लेंगे तो 13 8 क्या हो जाएगा आपका 21। मतलब अगर हमको नेक्स्ट निकालना है तो पहले इस दोनों को हमको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 को जोड़ेंगे तो अगला वाला मिलेगा। तो इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 34। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 34। नेक्स्ट हमारा हो गया 21 से क्या हो रहा है 9, फिर 9 से क्या हो रहा है, फिर इसमें क्या हो रहा है पहले घटा फिर बढ़ा, सेम कंसेप्ट गैपिंग मेथड। जब भी कभी भी अगर घटेगा बढ़ेगा तो क्या करेंगे गैपिंग करेंगे। गैपिंग कैसे होगा, जो शुरू में होगा उसको हम कहाँ ले जाएंगे, एक छोड़ देंगे आगे, फिर इसको एक छोड़ देंगे आगे, फिर इससे एक छोड़ देंगे आगे, फिर इसके एक छोड़ देंगे आगे। तो हमारा आंसर इससे नहीं आना, क्योंकि हमारा जो आंसर है वह फाइंड आउट से पहले होना चाहिए, हमको ये निकालना है। तो हम एक और नीचे से करेंगे 9 से 11, 11 से 13, तो इससे के बाद क्या हुआ था हमारा आंसर ये आ जाएगा। देखिए लॉजिक क्या हो रहा है, 9 से 11 2 बढ़ रहा है, 11 से 13 यहाँ भी 2 बढ़ रहा है, और 13 से आगे भी 2 बढ़ेगा। दैट मीन्स 13 और 2 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो हम इसको रिकॉल करते हैं, इसमें सिर्फ 3 कंसेप्ट लगा। एक कंसेप्ट क्या लगा कि प्लस हो रहा है, और एक कंसेप्ट लगा आपको मल्टीप्लाई हो रहा है, और एक कंसेप्ट हो रहा है आपका गैपिंग मेथड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है कि गैपिंग कैसे करेंगे। गैपिंग के लिए एक ही ट्रिक है कि अगर किसी भी सीरीज में पहले घट रहा है या आगे बढ़ रहा है, या घट रहा है बढ़ रहा है, मतलब दोनों होना चाहिए, इंक्रीज और डिक्रीज, देन वी अप्लाई गैपिंग मेथड। ऑड और इवन उसको बोलते हैं कंसेप्ट, वहां काम करेंगे। और एक केस इसमें और हो सकता है आपका कि पीछे का जो 2 टर्म होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था, पीछे का जो 2 टर्म था वो आपका आगे वाला टर्म के क्या था ऐड के बराबर। जैसे अगर पूछेंगे आपको कि यहाँ पर 8 कैसे आ गया, तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 आ गया। तो जो नेक्स्ट जो टर्म होगा वो पहले 2 टर्म के ऐड के बराबर हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से देखेंगे आप टाइप 2 है, वो टाइप 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इम्पोर्टेंस है। वह जो टॉपिक का नाम है वह डाइस जो है वो डाइस से हमारे कंपटीशन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत ही इजी बनता है, और हम इस वीडियो में बहुत ही आसानी से आपको डाइस सिखाएंगे। डाइस का यूज कैसे कैसे करेंगे। 2 टाइप का डाइस होता है, एक होता है सिंपल डाइस जो हम लोग किसी भी गेम में लूडो में खेला जाता है, तो एक सिंपल डाइस होता है। उस सिंपल डाइस में सिर्फ एक ही डाइस दिया रहेगा, उसका पूछेगा आपको उल्टा। तो किसी भी कंपटीशन आपको सिंपल डाइस का क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो हम डायरेक्ट सिंपल डाइस को नहीं पढ़ना, डायरेक्ट क्या करेंगे हम कम्प्लेक्स डाइस को पढ़ेंगे। कम्प्लेक्स डाइस में क्या होगा, आपको दो लेडो का 2 फेस दिया रहेगा। इसमें पूछेगा आपको कि 6 का उल्टा क्या होगा, उल्टा मीन्स इसके नीचे वाला पार्ट में क्या होगा, फिर 5 के नीचे वाला में क्या होगा, 4 के नीचे वाले इसको कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे क्या करेंगे आप, 2 डाइस दिया रहेगा, इसमें 2 केस लिया जाएगा कॉम्प्लेक्स में, 1 केस और 2 केस। एक फर्स्ट केस में क्या कह रहा है इसमें कि अगर 2 डाइस है, 2 डाइस में हमको ये देखना है कि दोनों डाइस में जो
सेम जो हमारा नंबर है वो नंबर कौन है उसको हम पहले सर्कल कर देंगे। तो हमारा इसमें से 5 क्या हो रहा है, सेम मिल रहा है। तो हमारा ये 5 को हम सिंपल लिख देंगे, फर्स्ट में लिख देंगे 5, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, दोनों में सेम है। और हम क्या करेंगे, आप क्लॉक वाइज चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे, आगे, जैसे इसका भी आगे क्या होगा, आगे बढ़ेंगे, हमेशा हमेशा आगे बढ़ेंगे। तो इसका बात करेंगे तो जो 5 का आगे क्या होगा, 3, और 3 का आगे क्या होगा, 6, खत्म। इसमें अगर देखेंगे तो 5 के आगे क्या है, 4, 4 के आगे क्या है, 1। सिंपल लॉजिक, दोनों में सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो कॉमन है, कॉमन को हम लिख देंगे। 5 है, 5 है, जहाँ में 5 है 5 लिख दिए। 5 के आगे क्या है, आगे हमको देखना है 3, तो 3 के आगे क्या है, 6, तो 6 देखना है हमको। फिर 5 के आगे क्या है, तो 4, और 4 के आगे क्या है, 1। अब देखिए सिंपल लॉजिक, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका 3 का उल्टा हो जाएगा 4 और 6 का उल्टा हो जाएगा 1, इसमें कोई डाउट नहीं है। 3 का इनवर्स 4, 6 का इनवर्स 1। अगर हम इसका आंसर लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 4 किसका इनवर्स हो जाएगा, 3 का। 3 का इनवर्स होगा 4 या 4 का इनवर्स होगा 3, दोनों क्या होता है, बात बराबर ही होती है। उसको अगर पूछेंगे 6 का इनवर्स क्या होगा, तो 6 का इनवर्स हो जाएगा आपका 1, या 1 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 6। दोनों में कोई लोचा नहीं है। लोचा कहाँ होगा आपका, जब दोनों सेम हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर दिमाग लगाना है, ये तो बन गया 3 का उल्टा 4 आगे, 6 का उल्टा 1 है, यहाँ 5 का उल्टा कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए सिंपल लॉजिक है, हम सभी को मालूम है कि डाइस में 1 से लेकर 6 तक होता है। तो हमको यह दिमाग लगाना है कि इस दोनों डाइस में कौन सा नंबर है जो इस डाइस में है ही नहीं। तो इसको अगर हम गौर से देखेंगे तो हमको एक नंबर इसमें मिस हो रहा है, वो नंबर इसमें है 2। मतलब क्या हो गया कि जो कॉमन है, ये जो कॉमन हमारा 5 है, इसका उल्टा हो जाएगा 2, क्योंकि 2 इसमें नहीं है दोनों डाइस में। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 का पूछ रहा है तो 2 का हो जाएगा 5। सिंपल लॉजिक। इसको हम एक और एग्जांपल के साथ समझेंगे, इसको आराम से समझना है। क्या करेंगे, सेम कंसेप्ट, 2 डाइस है, दोनों डाइस में क्या करेंगे, कॉमन कौन सा वर्ड है, कौन सा साथी, क्या नंबर कौन सा कॉमन है। तो दोनों में कॉमन क्या हो गया आपका 3, तो 3 कॉमन। तो इसको लिखिए आराम से, यहाँ 3 लिखेंगे, इसके नीचे भी क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और इसके अब आगे चलेंगे, इसके आगे क्या हो जाएगा 1, और 1 के आगे क्या हो जाएगा 4। तो 1, उसके आगे क्या हो जाएगा 4, उसका क्या करेंगे 3 के आगे क्या होगा 6, और 6 के आगे क्या हो जाएगा 5। सिंपल लॉजिक। जो दोनों डाइस होगा, डाइस में हम कॉमन लिखेंगे और कॉमन के आगे नंबर हम भरेंगे। आगे में जैसे 3 के आगे 1 तो 1 लिख दिए, 1 के आगे 4 तो 4 लिख दिए। इसके बाद अगर देखेंगे यहाँ पर 3 के आगे क्या हो जाएगा 6, और 6 के आगे क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ से हमको 2 क्लियर हो गया कि 1 का जो उल्टा होगा वो हो जाएगा 6, और 4 का जो उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा 5। तो हमारा 1 का उल्टा पूछेगा तो 6, या 6 का उल्टा पूछेगा तो 1, और 4 का उल्टा पूछेगा तो 5, या 5 का उल्टा क्या हो जाएगा 4। अब बात रहा लास्ट में कि जो नंबर कॉमन है उसका उल्टा क्या होगा। तो अभी आपको हम बताए थे कि जो नंबर इस दोनों डाइस में नहीं होगा वही इस दोनों कॉमन का क्या होगा, उल्टा होगा। तो अगर दोनों को हम गौर से अगर देखा जाए तो एक ऐसा नंबर है जो दोनों में मिसिंग है, वो नंबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ भी 2 ही कोइंसिडेंट, यहाँ भी क्या हो जाएगा 2। तो 3 का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा 2। तो आंसर क्या आ जाएगा 2। बहुत ही इजी है, आशा करते कि आप लोग इसको समझ सके। देखिए नेक्स्ट हमारा जो केस है वह केस 2 है। केस 2 में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेगा आपको, वही केस 1 केस 2 दोनों एक ही पर बेस्ड है। देखेंगे हम कॉमन को, कॉमन क्या है दोनों में, तो कॉमन यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 भी कॉमन है, चलिए 2 भी कॉमन है, और 3 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, मतलब 2 डिजिट यहाँ पर कॉमन है। तो हमारा क्वेश्चन और इजी बन गया। अगर पूछेगा यहाँ पर 5 का उल्टा क्या होगा, तो 5 का उल्टा हो जाएगा 4, क्योंकि जो बचा हुआ है वही। अगर 2 का उल्टा हम किसी कारणवश हमको पूछेगा 2 का उल्टा क्या होगा, तो जो इसके अंदर में जो इस दोनों डाइस में नहीं है, जैसे अगर देखा जाए 6 नहीं है तो 6 भी हो सकता है, यहाँ पर आपका 1 नहीं है तो 1 भी हो सकता है। तो 2 का इनवर्स पूछेगा अगर हमको, 2 का उल्टा क्या होगा, तो इसमें कौन सा नहीं है, तो 1 नहीं है तो 1 भी हो सकता है।
6 है तो 6 भी हो सकता है। और 3 का भी पूछेगा इनवर्स तो हमारा वही है, क्योंकि इस दोनों तो कॉमन है ना। या सिंपल से क्या हो जाएगा, आपको यह कंसेप्ट एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा, सिंपल पूछेगा अगर तो जनरली आपको केस 1 से पूछा जाता है। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आप टाइप 3 को देखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो टाइप है अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या होगा कि इसमें हमारा जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन ABCD के अल्फाबेट जो 26 जो अल्फाबेट होता है उसके हिसाब से चलेगा। तो आप सभी को पहला काम क्या करना पड़ेगा, आपको अपने कॉपी पर ABCD से लेकर के Z तक का जितना भी नंबर्स होता है, अल्फाबेट होता है, उसको आप नंबर के साथ, जैसे A आता है 1 नंबर पर, B आता है 2 नंबर पर, C आता है 3 नंबर पर, D आता है 4 नंबर पर, जो नंबर होता है इस नंबर को आपको रिकवर करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। और जैसे A में कितना जोड़ेंगे तो D हो जाएगा, इस तरह से आपका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो पहले काम क्या करेंगे कि आपको ABCD स्ट्रांग होना चाहिए, इसमें कितना नंबर पर कौन सा आता है। चलिए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है व्हाट बेसिक। बेसिक से क्या बना, BASIC। बेसिक से क्या बना हुआ है, CIBSAB। देखिए सबसे पहले कंसेप्ट क्या लगाना हमको कि अगर कोई वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड का ही यहाँ पर क्या होगा, वर्ड प्ले कर दिया गया है। मतलब क्या होगा कि इसमें आप एक टाइप क्वेश्चन क्या पूछेगा आपको कि जो आपका वर्ड दिया है उस वर्ड का आपको उल्टा कर दिया जाए। जैसे लास्ट, जैसे B है शुरू में, कहाँ का डाल दिया गया, लास्ट में। A है सेकंड में, डाल दिया सेकंड लास्ट में। S है थर्ड में, डाल दिया लास्ट से थर्ड में, मतलब इसको डायरेक्टली पलट दिया है। तो आपको भी क्या करना, जो लॉजिक यहाँ काम करेगा वही लॉजिक हमको यहाँ भी लगाना पड़ेगा। तो म्यूजिक को अगर हम पलटेंगे इस तरफ से करेंगे तो M कहाँ भाग जाएगा, लास्ट में। C कहाँ आ जाएगा, शुरू में। तो हमारा आंसर इजिली आ जाएगा C, विदाउट एनी हेजिटेशन C हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा A से हो रहा है B से हो रहा है C, फिर C से क्या हो रहा है D से क्या हो रहा है E से क्या हो रहा है F। ये सबसे इंटरेस्टिंग है, हमको इसमें C जो बनना है छोटा आगे से बड़ा बड़ा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो है K से क्या हो रहा है L से क्या हो रहा है M, तो M से क्या हो जाएगा हमारा N से क्या हो जाएगा O से क्या हो जाएगा P, तो हमारा आंसर आ जाएगा NOP। सिंपल लॉजिक हो गया। इसमें A से B से C से D से E से F, मतलब सिंपल लॉजिक हो रहा है। यहाँ K से L से M से N से O से P, सिंपल। नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है वो D, इसके बाद हो गया हमारा। तो देखिए इतने सिंपल लॉजिक हो गया, तो हम क्या करेंगे, एक और लॉजिक। फर्स्ट लॉजिक में क्या था, इसका उल्टा हो गया। सेकंड टाइप में क्या था आपका कि सिंपल करना, इसको इससे भी कर सकते कभी कभी। लेकिन थर्ड कंसेप्ट क्या होता है आपको कि जो रेशियो दिया हुआ है ना, तो इसका जो फर्स्ट नंबर होगा इससे हम करेंगे। तो D से क्या हो रहा है E, मतलब एक बढ़ रहा है। F से क्या हो रहा है G, एक बढ़ रहा है। और G से क्या हो रहा है, S से क्या हो रहा है I, एक बढ़ रहा है। सिंपल लॉजिक है कि एक बढ़ रहा है, तो जो लॉजिक यहाँ काम किया वही लॉजिक हम यहाँ भी लगाएंगे। तो M से क्या हो जाएगा हमारा N, O से क्या हो जाएगा हमारा P, Q से क्या होगा QR, तो हमारा आंसर आ जाएगा NPR। सिंपल हो गया। तो 3 टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आपको, सिंपल लॉजिक कितना पड़ रहा है, जितना इसमें ऐड होगा। अगर यहाँ पर होता है F तो DEF 2 बढ़ रहा है, तो 2 हमको यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा। जो लॉजिक यहाँ काम करेगा वही लॉजिक हम यहाँ भी काम करेंगे। सिंपल कंसेप्ट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो नंबर वाला। जब भी अगर नंबर वाला क्वेश्चन होगा तो सिंपल कंसेप्ट हमारा यह कहता है कि जो अगर हमको सिंपल कह रहा है कि E बराबर 5 दिया हुआ है, E बराबर क्या दिया हुआ हमारा 5 दिया हुआ है, तो यहाँ से E बराबर 5 मतलब हमको क्या होगा ABCDE, मतलब हमको नंबर दिया हुआ है। अगर आपको पेन बराबर 35, जिसमें क्या होता है कि P जिस नंबर पर आता है, P जिस नंबर पर आएगा और E जिस नंबर पर आएगा और N जिस नंबर पर आएगा, तीनों को जो हम जोड़ेंगे तो 35 होगा। तो इसको आप खुद से किए करिएगा, क्योंकि खुद से आपका रिविजन ज़्यादा हो जाएगा। कि P देखेंगे ABCD P कहाँ पर आता है, फिर E कहाँ पर आता है और N कहाँ पर, सबको जोड़ेंगे तो हमारा 35 आ जाएगा। तो सेम कंसेप्ट हम यहाँ भी लगाएंगे। P जितना पर आता है, जैसे उसको करेंगे ABCD कर लेंगे, आराम से P निकल जाएगा वहाँ पर। A जैसा अगर सिंपल है कि अगर P देखेंगे तो आ जाएगा आपको ABCDEFGHIJKLMNOP, आपका आ जाएगा 5 3 15 15 क्या आ जाएगा 16, P का 16 आ जाएगा, प्लस में
ए का आ जाएगा आपको एक, जी ABCDEFG 3 3 6 1 7 7 आ जाएगा, प्लस में ई का आता है 5, जोड़िए 16 1 17 17 7 24 24 और 5 क्या हो जाएगा आपका 29। सिंपल हमको ऐड कर देना है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है लास्ट 5 है TEN, तो टी कहाँ पर आता है 20 पर, ई कहाँ पर आता है 5 पर, एन कहाँ पर आता है 14 पर। तो सेम हमारा एम कहाँ पर आता है, तो देख लेंगे ABCDEFGHIJKL M, मतलब आपको हो जाएगा 4 3 12 12 1 13 पर आता है, 13 हो गया। ई कहाँ पर आता है 5 पर आता है, एन कहाँ पर आता है 14, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा C 13 5 14। तो इस तरह से जो हमारा टाइप 1 था वो टाइप 2 और टाइप 3 तीनों बहुत ही इंटरेस्टिंग था और बहुत ही इंपॉर्टेंस था। इसको क्या करेंगे, जो हमारा जो नेक्स्ट है उसको आप सभी जितना भी टाइप 1 है, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, आपको क्या करना पूरा के पूरा इसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन। हम लोग को मालूम है कि मोर स्टडी मोर प्रॉब्लम, मोर प्रैक्टिस नो प्रॉब्लम। तो इस कंसेप्ट के साथ हम आशा करते हैं कि जो भी आज का जो क्लास था रीजनिंग का क्लास, वो आप सभी के लिए फायदेमंद होगा। और आई मस्ट से टू यू कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के टाइप पर आपके बिहार एसएससी में हो या आपका सीटेट एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन पूछेगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।